यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। 54वां दिन है आज, लेकिन रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस की सेना खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, वोल्नोवाखा में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। और खार्किव में किस तरह की स्थितियां हैं, बाकी यूक्रेन में क्या स्थितियां हैं, इस मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कहां कहां इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। दरअसल खार्किव के गवर्नर ने यह बताया है कि पिछले 24 घंटों में रूसी सेना ने इन इलाकों में जो लाल लाल आपको घेरे दिख रहे हैं 23 बार गोलीबारी की है। और यही नहीं, मारिपुल शहर का जो सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि नुकसान है वो हुआ है मिसाइल और होवित्जर के जरिए। देखिए, ये खार्किव का हिस्सा है जहां पर सबसे ज्यादा तबाही और नुकसान की जानकारी है। लुहांस्क में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा मेरिटोपोल में भी बहुत नुकसान की जानकारी मिल रही है। लाल लाल घेरा जो आउटर यूक्रेन के हिस्से में आपको नजर आ रहा है, यहाँ सबसे ज्यादा तबाही हुई है। इसके अलावा डोनेस्क का ये हिस्सा जहां पर बहुत ज्यादा तबाही हुई है। मारिपुल में तो आप देख ही रहे हैं, लगातार ये तबाही का मंजर आगे बढ़ता ही जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो तबाही है वो मेकोलाइव में हुई है, खैरसॉन में हुई है, मारिपुल में हुई है। और ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जो लाल हिस्सा, देखिए खैरसॉन के हिस्से में भी बहुत ज्यादा नुकसान की जानकारी है। और वोल्नोवाखा यहां पर भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसका साफ मतलब यह है कि रूस अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं है। और ये चर्निव की तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं। देखिए, चर्निव में सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। चर्निव वो हिस्सा, वो इलाका जहां सबसे पहले रूस ने कब्जा किया था, लेकिन अब देखिए रूस की बमबारी का असर चर्निव में बहुत ज्यादा दिख रहा है। वहां तो रूस ने ऐसी तबाही मचाई है कि सारा शहर शमशान में तब्दील हो गया है और चारों तरफ सिवाय बर्बादी के कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ड्रोन से बनाए एक वीडियो में आपको टॉप एंगल से हम दिखा रहे थे कि रिहायशी बस्तियों में मौजूद एक भी मकान सही सलामत बचा ही नहीं है। किसी की छत जमीन को आ लगी है तो कहीं दीवारों का नामो निशान ही मिट गया है। सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां और ट्रकों के सिर्फ ढांचे बाकी बचे हैं, क्योंकि उन्हें जलाकर पहले ही राख कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, इन हमलों की वजह से चर्निव में रहने वाले लोगों के लिए शहर अब खंडहर के अलावा कुछ नहीं रह गया है। रूस पर प्रतिबंधों का शिकंजा और मजबूत होता जा रहा है। अब रूस से सड़क परिवहन वाहनों को यूरोपीय संघ की आवाजाही किस तरह से प्रतिबंधित हुई है, उस पर भी हम आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। कई देशों ने अपने बंदरगाहों पर किस तरह से रूस के जहाजों पर प्रतिबंध लगाया है वो हम आपको दिखा देते हैं। दरअसल उसमें सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ, बेल्जियम शामिल है, इटली आता है, उसमें बुल्गारिया आता है, रोमानिया आता है, एस्टोनिया आता है। यहाँ ये वो देश हैं जिन्होंने प्रतिबंध लगाया। और प्रतिबंध लगाना इस लिहाज से वाजिब समझिए कि एक दबाव की राजनीति के तहत दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शुरुआत में इटली जैसे शक्तिशाली देश ही थे जो ये लगातार प्रतिबंध की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके अलावा किस तरह से बेल्जियम, इटली, एस्टोनिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ये वो मुल्क हैं जिन्होंने रूस के जहाजों पर बैन लगा दिया है। यानी रूस पर अब प्रतिबंधों की मार और तेज होती हुई जा रही है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के लिए भी ये पूरा जो प्रतिबंध है रूस के लिए कहा जा रहा है कि घातक साबित होगा। यूक्रेन में रूसी सेना के हमले लगातार जारी है, लेकिन करारा जवाब यूक्रेन की तरफ से भी दिया जा रहा है। यूक्रेन की सेना ने लुहांस्क में रूस के एक टैंक को मिसाइल से उड़ा दिया है। उन्होंने इसका लाइव वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। वीडियो में देखा जा रहा है कि कैसे एक रूसी टैंक हमला कर उसे तबाह कर रहा है। रूसी टैंक पर मिसाइल अटैक की तस्वीरें आपके सामने हैं। और ये लुहांस्क की तस्वीरें, जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये कि यूक्रेन में रूसी हमले तो तेज हैं ही, लेकिन यूक्रेन भी करारा जवाब दे रहा है। यूक्रेन की सेना ने लुहांस्क में रूस के एक टैंक को मिसाइल से उड़ा दिया है। उन्होंने इसका लाइव वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, जिसे आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे एक रूसी टैंक हमला कर उसे तबाह किया गया है। जमीन पर लड़ी जा रही इस जंग के अलावा एक और युद्ध है जिसकी स्क्रिप्ट भी गुपचुप तरीके से लिखी जा रही है। ये जंग होगी अंतरिक्ष की जंग, यानी स्पेस वॉर, जिसके सूत्रधार होंगे 3 देश। पहला होगा रूस, दूसरा होगा चीन और तीसरा इन दोनों ही देशों का विरोधी अमेरिका। क्योंकि पेंटागन ने दावा किया है कि रूस और चीन ने अंतरिक्ष में अमेरिका के खिलाफ अपना वर्चस्व कायम करने के लिए सैटेलाइट सिस्टम में 200% का इजाफा किया है। तो क्या आने वाले दिनों में जिस स्पेस वॉर की आशंका जताई जा रही थी वो आशंका सच साबित होने वाली है? देखिए रिपोर्ट।